चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग के एक और मुकाबले में। आज का जो मुकाबला होने वाला है ये मुकाबला खेला जाएगा यूपी वॉरियर्स विमेंस और इसके साथ ही गुजरात जायंट्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। तो आखिरकार इस मुकाबले के लिए किस तरीके की होने वाली है पिच, किसको करना हेड टू हेड में कप्तान, किसको करना है जीएल में कप्तान, हेड टू हेड की टीम क्या होगी, जीएल की टीम क्या होगी और ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। तो सवाल कई सारे हैं लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए, भाई साहब आपको लगे कि बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले की बात की जाए यूपी वीएस और इसके साथ ही गुजरात टाइटंस के बीच WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग का 8th मैच यानी कि 8वां मुकाबला होने वाला है। अब बात करें इस मुकाबले की तो 1 मार्च को यह मुकाबला खेला जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मुकाबला शाम को 7:30 बजे से हम लोगों को होता हुआ नजर आएगा, यानी कि 7 बजे मैच के लिए टॉस होगा और 7 बजे से मैं आपको सारी अपडेट अपने टेलीग्राम पर देने लगूंगा। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ जाइए क्योंकि फाइनल टीम भी टेलीग्राम पर अपनी आती, तो जाइएगा जरूर, जुड़िएगा जरूर। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से मुकाबला एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ के भाई साहब वेदर रिपोर्ट के बारे में। पूरी तरीके से वेदर आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ बात करें जो सबसे जो गेंदबाजों के फेवर में जाने वाला है क्लाउड कवर की, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर 43% बादल छाए रहने की संभावना है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पेसर्स को मदद मिल सकती क्योंकि क्लाउड कवर यहाँ पर अच्छी खासे। तो उसके अकॉर्डिंग भाई साहब शुरुआत में ना जब पेसर्स गेंदबाजी कराएंगे तो स्विंग गेंद हो सकती है। तो स्पेशली जो तेज गति की गेंदबाज है वो यहाँ पर विकेट चटका सकते हैं। अब कौन कौन सी होंगी आगे बताने वाला हूं। बाकी हवाओं की बात की जाए तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं भी चलती हुई नजर आएंगी। माफ कीजिएगा, हवाओं की बात की जाए जी 11 और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको चलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही बारिश वगैरह के यहाँ पर कोई चांस है नहीं। एक ओवरऑल बेहतरीन वेदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। बस ये जो 43% क्लाउडी कवर क्लाउड है जिसका फायदा पेसर्स उठाते हुए नजर आएंगे, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए टेम्परेचर की बात की जाए 32 डिग्री सेल्सियस आपको नजर आएगा जो मैक्सिमम होने वाला है। बाकी मिनिमम आपको 25 मेरे हिसाब से मैच के टाइम पर 25 तक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। मुकाबला चन्नास्वामी में खेला जाएगा। लास्ट मुकाबले में मैंने बताया था भाई साहब हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा और वही हुआ था। अब इस वाले मुकाबले की बात की जाए मोस्ट लाइकली वही ग्राउंड है। तो बस अगर डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ पिचें चेंज होंगी। तो अभी मेरे हिसाब से अगर इस पिच पर मुकाबला खेला जाएगा, अगर इस पर नहीं खेला जाएगा तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। बाकी पिचें मोस्ट लाइकली यहाँ पर हाई स्कोरिंग पिचें बनाई ही जाती। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है लेकिन शुरुआत में यहाँ पर पेसर्स को मदद मिल सकती है। तो पेसर्स यहां पर विकेट चटका सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म सीमर। अब लेफ्ट आर्म सीमर अंजलि शेरवानी आपको यूपी की तरफ से नजर आएंगी तो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कप्तान बना सकती है उस प्लेयर को। आगे बात करेंगे। बाकी ओवरऑल बेहतरीन आउटफील्ड है। बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए अक्सर बाउंड्री चेंज होते रहती है क्योंकि ये सेंटर से जो पिच की बाउंड्री है वो आपकी स्क्रीन पर है। बाकी लेफ्ट राइट अगर होती है तो ये बाउंड्री डायमेंशन कम हो जाता है, तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। इस पिच के अकॉर्डिंग स्टेट बाउंड्री आपको 66 मीटर की नजर आएगी, लेग साइड की बाउंड्री 52 मीटर की, ऑफ साइड की बाउंड्री 57 मीटर की और इसके साथ ही लॉन्ग ऑन की बाउंड्री जो नजर आएगी 62 और लॉन्ग ऑफ की तरफ 63 मीटर की। तो इस तरीके से यहाँ की बाउंड्री डायमेंशन रहने वाली। ओवरऑल बेहतरीन विकेट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस के बारे में। जो लास्ट 10 मैचेस खेले गए हैं जिसमें अब तक के WPL के जितने मुकाबले खेले गए सारे काउंट है और बाकी इंटरनेशनल मैच के अकाउंट है। तो लास्ट 10 मुकाबलों में 109 विकेट गिरे हैं जिसमें पेसर्स को 55 और स्पिनर को 54 विकेट मिले। तो पेस और स्पिनर को इक्वल विकेट मिलते, बट मैं इस मुकाबले में फिर से आपसे कह रहा हूं कि यहां पर पेसर्स थोड़ा ज्यादा विकेट चटका सकते हैं क्योंकि शुरुआत में क्लाउड कवर होने वाला जिसका फायदा पेसर्स को मिलने वाला है। लेट्स सी देखते हूं, आपको मैच के समय टेलीग्राम पर मैं सब कुछ बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में। अब इन दोनों टीमों की बात की जाए WPL सीजन 2 है ये, और सीजन 1 में 2 बार आमने सामने भिड़ी थी, इस सीजन में पहली बार भिड़ने वाली। जब सीजन 1 में 2 बार भिड़ी थी तो 2 के दोनों बार यहाँ पर यूपी वॉरियर्स की टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी। यहाँ पर गुजरात की टीम का खाता नहीं खुला था इनके सामने और इस सीजन भी भाई साहब इनका अभी तक नहीं खाता खुला है। 2 मुकाबले इस सीजन खेल चुकी है गुजरात की टीम, 2 के दोनों मुकाबले हार चुकी है। यूपी की बात की जाए भैया ये भी 2 मुकाबले खेल चुकी हैं। लास्ट ये जो मुकाबला है ये मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन MIW को हरा करके आ रही, तो इनके पास
कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है भाई साहब। क्यों ये जीत करके आ रहे हैं? क्योंकि मैं पहले ही बता रहा था कि भाई साहब अपने लाइनअप में चेंजेस कीजिए और वही हुआ, जीत मिली। अगर इनको भी जीतना है भाई साहब, गुजरात को, ये भी लाइनअप में चेंज करें, अभी मैं बताऊंगा। ओवरऑल यहां पर यूपी की टीम का वर्चस्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको फ्री में टीम चाहिए हमारे टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम से कैसे जुड़ना फटाक से बता देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको यहां पर मोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना। उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर देना, कमेंट कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो एक और पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा। इस बटन पर क्लिक करोगे आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाइएगा जरूर टेलीग्राम तक। अगर आपको लगे कि सबसे बेहतरीन टीम आपको हम प्रोवाइड कराते हैं तो जुड़िएगा। अगर लगे कि भाई साहब इस तरीके की टीम तो मैं भी बना सकता हूं, तो जुड़ने की कोई बात नहीं, बट एक बार देखने जरूर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 के बारे में, यूपी के बारे में। अब यूपी मोस्ट लाइकली इसी लाइनअप के साथ होने वाली। इसमें एक सस्पेंस है, विंदा दिनेश लास्ट मुकाबले में चोटिल हो गई थी, तो अगर पूरी तरीके से फुल फिट और फाइन नहीं होती तो शायद ये बाहर भी हो सकते हैं। बाकी इनकी बात की जाए, हेली के साथ किरण नवग्रे पारी का आगाज करेंगी। तालिया मैगराथ, हैरिस और विंदा दिनेश फिलहाल अभी इंक्लूड किया, अगर बाहर जाते तो टेलीग्राम पर बता दूंगा। दीप्ति शर्मा, सहरावत और पूनम खेमनार आपको खेलती हुई नजर आएंगी। सूफी क्लस्टन और अंजलि शेरवानी और इसके साथ ही राजेश्वरी गायकवाड़, तो ये लेफ्ट आर्म सीमर यहां पर खेलती हुई नजर आएगी, गजब की प्लेयर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार किस खिलाड़ी को किस कंडीशन में लेकर के चलना है। एलिसा हेली की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 33 रनों की पारी खेल करके आ रही, तो एक बार फिर से इस मुकाबले में अगर आप इस प्लेयर को बैक करना चाहते हो तो बैक कर सकते हो, क्योंकि आपको विकेट कीपर से दो प्लेयर मिलेंगे, एक तो एलिसा हेली और एक तो बेथ मोनी। तो जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसकी विकेट कीपर को हम लेकर के फिलहाल चलेंगे। चलिए किरण नवग्रे की बात कीजिए, लास्ट मुकाबले में 57 है, जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। हेड टू हेड की टीम में भाई साहब मैं नहीं अपनी टीम में इंक्लूड करूंगा। तालिया मैगराथ, ग्रेस हैरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाली भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट मुकाबले में ग्रेस हैरिस ने 38 रन प्लस 1 विकेट, और इसके अलावा तालिया मैगराथ 1 रन प्लस 0 विकेट पर फ्लॉप हुई थी। बाकी बहुत से लोगों ने लास्ट मुकाबला ये मुंबई के खिलाफ खेल करके आए थे, इनको बहुत से लोग कप्तान बना कर, लेकिन मैंने कहा भैया मैथ्यूज को कर लो, लेकिन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने किया, जो लोग हमारी वीडियो देखते उन लोगों ने किया, और 58 या 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी प्लस गेंदबाजी की थी। बाकी विंदा दिनेश अगर खेलती हैं फिर भी हम ड्रॉप करके चलेंगे। दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, 27 रनों की नाबाद पारी प्लस 1 विकेट चटका करके गई थी, तो इंपॉर्टेंट पिक है, बैक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब सहरावत के बारे में। श्वेता सहरावत फिलहाल हम ड्रॉप कर देंगे, रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट मुकाबले में मेरे हिसाब से बल्लेबाजी नहीं आई थी। हाँ, पूनम खेमनार की बात की जाए, फिलहाल हेड टू हेड की बात कीजिए, एक मुकाबला खेला है और वेन्यू पर भी कुछ खास किया नहीं, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिएगा। फिलहाल मैं तो इस प्लेयर को ड्रॉप करूंगा। चलिए सूफी क्लस्टन की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है, बैक टू बैक 1 विकेट चटका करके आ रही है, लगातार दोनों मुकाबलों में 1 विकेट है, बट इस मुकाबले में मेरे हिसाब से 2 विकेट चटकाने वाली है, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी अंजलि शेरवानी की बात की जाए, अगर अंजलि बॉल फर्स्ट करती हैं, आप बॉल फर्स्ट करती हैं, तो भाई साहब इस प्लेयर को जीएल में कप्तान बना लीजिएगा और हेड टू हेड की टीम में बैक कर लीजिएगा। जेल में कप्तान और हेड टू हेड में बैक कर लीजिएगा। बाकी राजेश्वरी गायकवाड़ सेकंड बॉल के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉल में इनको ड्रॉप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अब यहां पर गुजरात टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब लास्ट मुकाबले में गुजरात की ओपनिंग की बात की जाए तो बेथ मोनी के साथ हरलीन देवल ने ओपन किया था। पता नहीं भैया कौन सा इनका फार्मूला चलता है, किससे ओपन कराते समझ में नहीं है। प्रॉपर ओपनर इनके पास पीबी लीचफील्ड है, उनसे ओपन नहीं करा रहे, उनको मेडल ऑर्डर में भेज रहे। पता नहीं कौन सा गणित और कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं और बैक टू बैक हार रहे हैं। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग इस मुकाबले में ये मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सजेशन किया है। तो बेथ मोनी, पीबी लीचफील्ड, हरलीन देवल और वेदा कृष्णमूर्ति, एशले गार्डन, हेमलता और के ब्राइस, और इसके साथ ही स्नेहा राणा, तनुजा कनवर और लिया तहाहू, और इसके साथ ही भाई साहब मेघना सिंह। तो ये होने चाहिए इस लाइनअप के अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 होने चाहिए, और जरूरत पड़े तो यहाँ पर के ब्राइस को हेमलता के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजो। तो मेरे हिसाब से ये लाइनअप होना चाहिए। अगर लाइनअप में कोई चेंजेस होगा तो टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इधर से किस खिलाड़ी को लेकर चलना है। फिलहाल बेथ मोनी की बात की जाए, प्रदर्शन आ नहीं रहा बैक टू बैक 3 मुकाबलों में, यहाँ पर रिसेंट 2 मुकाबले में इस सीजन के, बट मेरे हिसाब से इस मुकाबले में एक बार इस प्लेयर को अपनी टीम में इंक्लूड कर लेना। इसके अलावा पीबी लीचफील्ड की बात की जाए,
तो मेरे हिसाब से पीबी लीचफील्ड और बेथ मोनी, अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती है तो दोनों में से एक के साथ जाइएगा, फिर वो आपकी कॉल होगी। अगर आप बेथ मोनी को ड्रॉप कर रहे हैं तो एलिसा हेली को ले लीजिएगा। बाकी मैं अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती तो मैं फिर बेथ मोनी को ड्रॉप करके पीबी लीचफील्ड को इंक्लूड करूंगा। चलिए हरलीन तेवल की बात की जाए, उतना सेफ पिक नहीं। वेन्यू हेड टू हेड में 2 मुक्काबले 25 की एवरेज से, वेन्यू पर 15 की एवरेज से बल्लेबाजी की है। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बात करें वेदा कृष्ण मूर्ति की, फिलहाल उतना सेफ पिक नहीं, लास्ट मुकाबले में भी फ्लॉप हुई थी, 9 रनों की पारी हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था। इसके अलावा एसएलए गार्डनर की बात की जाए, गार्डनर एक इंपॉर्टेंट पिक है, गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करेंगे और हेड टू हेड की टीम में वाइस कप्तान इस प्लेयर को ट्राई कर लेना। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। हेमलता की बात की जाए, ड्रॉप कर देना, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, एज अ बल्लेबाज खेलेंगे, हो सकता है ब्राइस के नीचे भी बल्लेबाजी करने आए, तो इस प्लेयर को ड्रॉप कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी प्लेयर के बारे में। के ब्राइस की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है, लास्ट मुकाबले में उतना अच्छा नहीं लेकिन उससे पहले अच्छा प्रदर्शन किया, तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए एक पंट पिक होने वाली है के ब्राइस को बैक कर सकते हो। चलिए स्नेहा राणा की बात की जाए, सेकंड बॉल अगर ये टीम करती है तो बैक कर लेना, लास्ट मुकाबले में 0 विकेट पाई थी, हम लोगों ने भाई साहब क्लियरली ड्रॉप कर दिया था पहले ही, मतलब प्रेडिक्शन देख रहे हो नेक्स्ट लेवल की होती है अपनी। चले तनुजा कनवर, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट की मैंने प्रेडिक्शंस की थी, बट भाई साहब 1 विकेट मिला, लेकिन इस मुकाबले में आप बैक कीजिए 2 विकेट मिलने वाले हैं तनुजा कनवर को। चलिए लिया तहाहू की बात की जाए, फिलहाल एक इंपॉर्टेंट पिक है, अगर बॉल फर्स्ट होती है टीम तो इस प्लेयर को बैक कर लेना, बाकी यहां पर मेघना सिंह को ड्रॉप कर देना, इस प्लेयर को बैक कर सकते हो। बाकी अगर आप मेघना के साथ जाना चाहते हो जाइए, बाकी मेघना आपके लिए उतना सेफ नहीं जितना कि यहां पर लिया तहाहू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को लगती है। चलिए ये तो हुए खिलाड़ियों के आंकड़े, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई उस टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करना। अब अगर टीम की बात की जाए तो विकेट कीपर सेक्शन से मैंने एलिसा हेली और बेथ मोनी दोनों प्लेयर्स को अभी इंक्लूड कर लिया है। इसके साथ ही ग्रेस हैरिस, पीबी लीचफील्ड का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा ऑलराउंडर से तालिया मैकग्राथ, गार्डनर, दीप्ति शर्मा, के ब्राइस का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, सूफी क्लस्टन, लिया तहाहू और इसके अलावा तनुजा कनवर का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें तनुजा कनवर को ड्रॉप करके आप अंजलि शेरवानी को भी ले लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से अंजलि शेरवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, मैं फाइनल टीम में जरूर लेकर के चलूंगा। तो फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस मुकाबले के लिए मेरी कप्तान की बात की जाए तो यहाँ पर मेरी कप्तान जो होने वाले हैं गार्डनर कप्तान होने वाली हैं, वाइस कप्तान के ब्राइस होने वाली, बाकी ये फाइनल कप्तान उप कप्तान नहीं, टेलीग्राम पर बता देंगे फाइनल। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।